हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो बच्चों, आज के क्यूटीडी में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं पॉलिनोमियल और अलजेब्रा पे बेस्ड। ठीक है, आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल और इसका आपको वैल्यू दे रखा है, ऑल्दो ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्यू एक्स एंड आर एक्स दो पॉलिनोमियल है विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, डेविड कंप्यूट ईच ऑफ द थ्री सम p प्लस क्यू p प्लस आर q प्लस आर। सरप्राइजली हर एक पेयर में एक कॉमन रूट निकल के आया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 है। क्यू एक्स इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा है, एंड आर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ठीक है, पी एक्स प्लस आर एक्स एंड पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये तीन पॉलिनोमियल में एक एक रूट कॉमन है, एक एक रूट कॉमन है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर जो रूट कॉमन है वो x माइनस ए है, यस और नॉट। यहां पे हम मान लेते हैं x माइनस बी कॉमन है और यहां पे हम मान लेते हैं x माइनस सी कॉमन है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा कुछ है बच्चों कि px एंड qx का, ठीक है ना, एक कॉमन रूट, एक मिनट, क्या बोला गया है? ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, चलो वापस देखते हैं। यहां पे क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा कि p प्लस क्यू एंड q प्लस आर का एक रूट कॉमन है a। ठीक है, p प्लस क्यू एंड q प्लस आर का एक रूट कॉमन है a। p प्लस क्यू एंड p प्लस आर का एक रूट कॉमन है b, एंड q प्लस आर एंड p प्लस आर का एक रूट कॉमन है c। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पी एक्स प्लस क्यू एस, पी प्लस क्यू का एक रूट अगर ए कॉमन है, ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ये x माइनस ए टाइप कुछ होगा, एंड p प्लस क्यू अगर b भी है तो ये x माइनस बी टाइप होगा, और जब इन दोनों को ऐड किया गया तो लीडिंग कोएफिशिएंट 2 आएगा, तो यहां पे 2 लिख सकता हूं। इसी तरीके से p प्लस आर में अगर b कॉमन है, क्यू p प्लस आर में c अगर कॉमन है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस सी, ये सिचुएशन आप लोगों की बनेगी। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, वन बाय वन, हमें px का डायरेक्ट वैल्यू पता है। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना? क्या क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, प्लस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, प्लस एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, यह आएगा क्या? क्लियर है? क्लियर है? अगर इसमें से मैं Q प्लस आर को माइनस कर दूं तो मेरा px आ जाएगा, a और c वाला माइनस हो जाएगा, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, माइनस एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए, यह आएगा क्या? ध्यान से देखिएगा, क्या यहां से मैं px का वैल्यू, क्या यहां से मैं px का वैल्यू
एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी एक्स लिख सकता हूं, एंड प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस ए सी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और मेरे को पी एक्स जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 भी दिया हुआ है। यहां से अगर मैं ए और सी को हटा भी दूं तो क्या -2b का वैल्यू -3 आएगा क्या, तो b का वैल्यू मेरे पास 3/2 आ गया क्या। 1/1 मेरे को a b एंड c की वैल्यू निकालनी है, क्या मेरे पास b का वैल्यू 3/2 आ गया। साथ ही साथ मेरे को एक बात और पता चली है कि ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी का वैल्यू -7 दिया हुआ है। तो क्या ये चीज 3/2 ए प्लस सी माइनस ए सी का वैल्यू -7 आ जाएगा क्या। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी मैं ये प्रॉब्लम करवा रहा हूं आप लोगों को, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व किया करें, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखा करें, ठीक है। तो अभी तक मैंने यहां तक की बातें लिखी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Q ऑफ 0 का वैल्यू 2 है, Q ऑफ 0 का वैल्यू 2 है। मुझे अगर Q निकालना है तो P प्लस R को माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं Q ऑफ X इज इक्वल्स टू P प्लस R माइनस करना पड़ेगा। तो क्या ये चीज X माइनस A एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी आ जाएगा क्या। ध्यान से देखो, और Q ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 रख दो भाई, x की जगह 0 रखा, माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी बन जाएगा क्या। और मैं अगर यहां से कॉमन लूं, a माइनस सी प्लस ए सी बनेगा क्या। और b का वैल्यू कितना है बच्चों, 3/2 a माइनस सी प्लस ए सी, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे को, 2 दिया हुआ है क्या, ये 2 आ गया। और 3/2 a प्लस सी माइनस ए सी का वैल्यू -7 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो 3 टाइम्स a इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, a का वैल्यू -5/3 आ जाएगा क्या। अब एक काम करो, a आ चुका है, b भी आ चुका है, तो यहां पे अगर मैं ये लिख दूं 3/2 -5/3 प्लस c प्लस 5/3 c इक्वल्स टू -7। क्लियर है, ठीक है ना। ये है 3/2, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 गया, तो ये आ गया -5/2, ठीक है, प्लस 3/2c प्लस 5/3c इक्वल्स टू -7 आ जाएगा क्या। चेक करें तो यहां से 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 c इज इक्वल्स टू, ठीक है, -7 प्लस 5/2 आ जाएगा, तो 9/2 आ जाएगा, माइनस का 9/2 आ जाएगा ना। तो 19c/6 इज इक्वल्स टू -9/2। ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो c का वैल्यू -27/19 आ जाएगा क्या। और आपसे पूछा क्या बच्चों, r ऑफ 0 का वैल्यू पूछा है। तो अगर मुझे यहां से r निकालना है तो p प्लस क्यू माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, r ऑफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, r ऑफ x p प्लस क्यू माइनस करना पड़ेगा, b और a वाला माइनस आएगा, माइनस x माइनस बी x माइनस a x माइनस a x माइनस सी प्लस x माइनस बी x माइनस सी। r ऑफ 0 ac प्लस
बी इंटू सी माइनस ए इंटू बी, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? ठीक है, अब 1/1 बी का वैल्यू कितना आया था भाई? बी का वैल्यू मेरा 3/2 आया था, और ए का वैल्यू मेरा कितना आया था भाई? -5/3 आया था, -5/3। एक काम करो, इसमें से सी कॉमन ले लो, ए प्लस बी बचेगा, -3/2 -5/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और सी कितना है? -27/19। ए कितना है? 3/2 -5/3 प्लस 3 से 3 गया, 5/2 आ जाएगा क्या? -27/19, 3 3 जा 9, -1/6 प्लस 5/2 आ जाएगा क्या? 3 9 जा 3 2 जा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 38, 95 डिवाइड बाय 38, तो ये आ जाएगा 104 डिवाइड बाय 38, 52 आएगा ना, डिवाइड बाय 19। दैट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर है? पूछा क्या है यहाँ पे? पूछा क्या है यहाँ पे? m+n पूछा है, तो m+n यहाँ पे निकाल के रख देना। क्लियर है? लेंदी था, अगर एग्जाम में आएगा तो 3 या 5 मार्कर में से पूछा जाएगा, ठीक है, बट ये इजीली कर सकते थे। बस यहाँ पे दो चीजों के बारे में सोचना था। पहला कि अगर यहाँ पे रूट ए कॉमन है पी एक्स प्लस क्यू एक्स का, ठीक है ना, एक जगह रूट कॉमन सी है, एक जगह रूट कॉमन बी है, ठीक है, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ ना p प्लस क्यू एंड q प्लस आर में एक रूट कॉमन है a है, ठीक है, तो इसका a इसका फैक्टर होगा, a इसका रूट होगा तो x माइनस इसका फैक्टर होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 2 होगा, वो यहाँ से आइडिया लगेगा। इनका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था, वो आपको दिया हुआ था। अब यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दे रखी थी कि डायरेक्टली px का वैल्यू दे रखा था, या तो आप इनको आपस में एडजस्ट करके px निकालो, या फिर मैं डायरेक्टली सबको ऐड कर दूं, p प्लस क्यू प्लस आर निकाल सकता हूं। अगर मुझे p निकालना है तो q प्लस आर उसमें से माइनस करना होगा, कंपेरिजन करना होगा, b का वैल्यू सबसे पहले निकल के आएगा, ठीक है, देन q ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है, उससे मेरा c और a निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है ना। अमेजिंग प्रॉब्लम के साथ बहुत शानदार प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइएगा, उनको जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आप लोगों की अप्रोच थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए बाय बाय।